जिस बिहार की संस्कृति में, जिस बिहार के संस्कार में माँ का स्थान देवी देवताओं से ऊपर माना जाता है, जो माँ अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, उस माँ को गाली देना यह सिर्फ पीएम मोदी की माँ का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश की माता बहनों और बहू बेटियों का अपमान है। यह सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिन बाद अपनी दर्द को बयां करते हुए कही, और इस दौरान सीधा सीधा राहुल गांधी के माथे पर यह आरोप जड़ दिया कि जो लोग शाही खानदान में उराज बनकर पैदा हुए, जो सोना चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, वह इस पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। एक तरफ जहां पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दे दी है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की धरती, जहां मां को देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया जाता है, जहां मां की ममता हर आंधी तूफान से अपने बच्चों को बचाती है, लेकिन उसी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई। और यह सिर्फ एक मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां, हर बहन और हर बेटी का अपमान है। 7 दिनों तक अपने दिलों का दर्द दबाकर रखने वाले पीएम मोदी आखिरकार आज टूट पड़े और अपनी मां से जुड़े दर्द को पूरे देश के सामने बयां किया। तारीख था 27 अगस्त और स्थान था दरभंगा, बिहार का। कांग्रेस और आरजेडी के मन से ऐसी बातें कही गई जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने नहीं की थी। मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गालियां दी गई। 7 दिनों तक चुप रहने के बाद आज पीएम मोदी ने अपने दर्द को बयां किया और उन्होंने वर्चुअली बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह गालियां सिर्फ मेरी मां को नहीं, बल्कि इस देश की करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की संस्कृति में मां का स्थान सबसे ऊंचा होता है। माई के बिना जिंदगी अधूरा बा, माई देवी देवता से ऊपर होवेली। उनकी आंखों में इस दौरान दर्द साफ झलक रहा था। पीएम मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि जब बरसात आती थी तो मेरी मां छत को ठीक करवाती थी ताकि घर में पानी न टपके। मां बीमार रहती थी लेकिन कभी जताती नहीं थी। अपने लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, एक एक पैसा बचाया ताकि बच्चों के लिए कपड़े बनवा सके। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे देश के लिए समर्पित कर दिया। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसके लिए कुछ करे, लेकिन मेरी मां ने मुझे आपके लिए भेजा। इस दौरान पीएम मोदी की आवाज कई बार भारी हो गई। आगे उन्होंने कहा कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही राजनीति से उनका कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उन्हें गालियां दी गई। पीएम मोदी ने सीधा वार राहुल गांधी और कांग्रेस पर किया और उन्होंने कहा कि यह शाही खानदान में पैदा हुए लोग हैं, सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए युवराज हैं। यह इस पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। गरीब मां का बेटा कितना संघर्ष करता है, यह कभी महसूस ही नहीं कर सकते। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार चुनाव में उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा और जहर वाला सांप तक कह दिया। नामदारों की यही मानसिकता है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता को अपनी विरासत समझते हैं यह लोग। गरीब की मेहनत, गरीब की मां का आशीर्वाद इनके लिए कभी बर्दाश्त नहीं होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से भावुक अपील किया। उन्होंने कहा कि भारत की धरती मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज से 20 दिन के बाद नवरात्र शुरू होंगे, फिर छठ मैया का पर्व आएगा और मैं बिहार के हर बेटे से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगे, हर गली हर चौक पर आवाज उठाए कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके साथ ही कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सीधे तौर पर बिहार की महिलाओं के खातों में 105 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी, जीविका निधि शुभारंभ किया और बिहार की राजनीति अब इसके बाद एक बार फिर से गर्म हो गई है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी के मन से निकली गालियां,
तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की आंखों का दर्द। यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि मां के सम्मान का सवाल है। अब बिहार की जनता तय करेगी कि इस अपमान का जवाब कैसे दिया जाएगा।